अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कल बीजी थर्ड सेमेस्टर एनईपी बैच 2022 सेशन फेब मार्च 2024 कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जितने भी हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उनका रिजल्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारे रिजल्ट्स हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप उस पर शेयर भी किए, लेकिन किसी भी कॉलेज की हम बात करें तो कहीं पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आजकल आप देखें, रिसेंटली 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लगभग 80% के करीब था। इसी तरह 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। या जितने भी रिजल्ट, इवन हमने देखा नीट में भी कितने बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो नो डाउट कि कुछ स्कैम भी नज़र आए, लेकिन फिर भी जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, चाहे वो 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ बदकिस्मती है हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें हमेशा हम देखते हैं, चाहे हम जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक भी पेपर क्लियर नहीं होता और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा पेपर रिपेयर आते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि पहली बात यह है कि हम सिर्फ दोष नहीं देंगे यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है वहाँ पे जो मार्किंग होती है वहाँ पर कोई किसी किस्म की वहाँ पे जो है लापरवाही होती है, बल्कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में एनरोल्ड है, तो सिर्फ उनका वहाँ पे एडमिशन है लेकिन क्लासेस कभी अटेंड नहीं करते। क्योंकि मैं बताऊंगा कि कुछ साल पहले क्या होता था, कॉलेजेस में अटेंडेंस बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आज खास तौर से हम कहेंगे जब से कोविड-19 की बात आई है, ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू हो गई, तो हमने देखा कि कॉलेजेस में बहुत कम अटेंडेंस होती है, किसी भी डिग्री कॉलेज को हम ले। और इस वजह से बच्चे जो है बाकी कामों में इन्वॉल्व होते हैं, साइड में कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं। हालांकि वो ठीक बात है, लेकिन पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो अब कॉलेज खुद कंडक्ट करता है या सिकल पेपर का एग्ज़ाम होता है, उसको बच्चे सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इंटरनल में कुछ भी ना करें तो शायद कॉलेज वाले हमारे मार्क्स खुद चढ़ाएंगे। जिस वजह से मैं कल देख रहा था, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि सर हमें तो अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन हम फेल हैं क्योंकि हमारा इंटरनल में मार्क्स कम है या इंटरनल का अवार्ड नहीं गया है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। किसी बच्चे का मसला ये है कि इंटरनल नहीं दे पाया, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने जो है इंटरनल दिया है लेकिन कॉलेज वालों को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो गई है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ पेपर मिस हो गए, एब्सेंट हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है जिस वजह से हमारा रिज़ल्ट, ख़ासतौर से ये बीजी थर्ड सेमेस्टर है, क्योंकि अगर हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे पहली बार कॉलेज जाते हैं तो हो सकता है कि पहली बार उनको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हुआ, अब ये थर्ड सेमेस्टर, अब ये फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसलिए जो है इस थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट थोड़ा बेटर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कल ही देखा कि सोपोर लॉ कॉलेज की हालत क्या है कि 500 बच्चों में से कुछ ही बच्चे जो है पास हुए हैं। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि जो हमारे लीडिंग कॉलेजेस हैं वहाँ का रिज़ल्ट भी ख़राब होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप इस वक्त फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई आपके बारे में सोचेगा नहीं, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि कैरियर तो आपका ज़ाया हो गया, टाइम तो आपका वेस्ट हो गया। आप अब आगे जाके भी आप फोर्थ सेमेस्टर में है, फिफ्थ आएगा, सिक्स सेमेस्टर आएगा, आप थोड़ा हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। अगर कोई पेपर रह गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसको कर ले बैकलॉग में पास, क्योंकि एक तो आपको फैसिलिटी है कि आपका कैरी ऑन सिस्टम है, आपका एडमिशन कंटिन्यू रहता है, एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। इसलिए आप फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा हार्ड वर्क करें। अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपके पास ना बुक्स है, ना नोट्स है, ना कोई और तैयारी है, तो आप जल्दी से तैयारी करें और फोर्थ सेमेस्टर में किसी किस्म की कोई लापरवाही ना करें। जितने भी आपके पेपर्स हैं उनको क्लियर करें और बाकी जो बैकलॉग पेपर्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपकी डिग्री आपको टाइम पे मिल जाएगी और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऐसे पोस्ट के लिए जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप अपना कैरियर चूज़ करते हैं, पीजीज करते हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईएएस केएएस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस ग्रेजुएशन को थोड़ा सीरियस लेना है,
क्योंकि 10+2 जो है उसकी बेस पर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है या स्टडी भी आप आगे जाके कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इसको सीरियस लें और हमारी चैनल को कंटिन्यू वॉच करते रहे। सिर्फ गेस्ट पेपर पे आप फोकस करते हैं, बल्कि जो लेक्चर हमने अपलोड किए हैं उनको भी देखिए, और जहां आपको दिक्कत आएगी इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर आज तक हम कोशिश करते हैं किसी तरह से आपको हेल्प करें, गाइड करें, और आगे भी इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।